तो हेलो बच्चों, आज हम आपको आईपीसी के कुछ बेसिक टिप्स बताने वाले हैं। तो देखिए हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर आईयूपीएसी, पहली बात इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये कहाँ से हमारी प्रणाली स्टार्ट हुई, कहाँ से हमारी ख़त्म हुई। देखिए इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो यहाँ पर जो चर्चा की गई, बेसिकली यहाँ पर हमें चर्चा की गई बेसिक हाइड्रोकार्बन पे। जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, उनका नॉमेनक्लेचर कैसे किया गया। हाइड्रोकार्बन हमारे क्या होते हैं? द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर हाइड्रोजन एंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन को कंटेन करते हो उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन हमारे कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली हाइड्रोकार्बन हमारे दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, नंबर 2 अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दोज हाइड्रोकार्बन इन विच, सैचुरेटेड हमारे हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जहां पर सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात की जाए अगर, तो जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, वहां पर हमारे हो जाएंगे ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या हो जाएंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर सैचुरेटेड की बात करें, हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात की जाए तो कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। मतलब कुल मिला के बात कहने वाली यह है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिर्फ हमारे क्या आएंगे? एल्केन आएंगे। क्या आएंगे? एल्केन्स, ठीक है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे एल्कीन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस आएंगी, एल्कीन्स एंड एल्काइंस आएंगी। तो हम आईपीएसी में सबसे पहले पढ़ते हैं एल्केन और एल्कीन एल्काइन के बारे में। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम एल्केन्स के बारे में बताने वाले हैं। तो एल्केन्स का जो जनरल फार्मूला होता है, बेसिकली जनरल फार्मूला, ठीक है, वो होता है CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। अगर हम n की जगह पे 1 रखें, n की जगह पे हम क्या रखें? 1 रखें, तो C1H2 इंटू 1 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर C1 2 इंटू 1 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा? मीथेन बन जाएगा। क्या बन गया? मीथेन। यहाँ पर एक कार्बन है ना, यहाँ पर एक कार्बन, मैंने आपको बताया था कि कार्बन नंबर 1 होगा, अगर कार्बन 1 होगा तो बोलेंगे हम मेथ, अगर 2 होगा तो बोलेंगे हम एथ, अगर 3 होगा बोलेंगे हम प्रोप, अगर 4 होगा तो बोलेंगे पेंट, अगर 5 होगा तो बोलेंगे नहीं, अगर 4 होगा तो बोलेंगे ब्यूट, सॉरी, अगर 5 होगा तो बोलेंगे हम पेंट, अगर 6 होगा तो बोलेंगे हम हेक्स, अगर 7 होगा तो बोलेंगे हम हेप्ट, अगर 8 होगा तो बोलेंगे हम ऑक्ट, अगर 9 होगा तो बोलेंगे हम नॉन, अगर 10 होगा तो बोलते हैं हम डेक, ठीक है। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। और लास्ट में हम सफिक्स में एल्केन्स में क्या लगा देते हैं? एन लगा देते हैं। जो सफिक्स में लगाया जाता है नॉमेनक्लेचर में, वो लगा देते हैं हम एन। एल्केन्स के हम नाम में सफिक्स में क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। तो ये जो हमारे दिए गए हैं नंबर ऑफ कार्बन, अगर कार्बन नंबर 1 होगा तो कार्बन नंबर 1 को क्या बोलेंगे? हम मेथ, और लास्ट में क्या लगा देंगे? एन। तो क्या हो गया? मेथेन। इसी तरह से अगर n बराबर 2 निकाला जाए, n बराबर 2 निकाला जाए तो क्या आ जाएगा? C2H2 इंटू 2 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा? C2H6 हो जाएगा। यहाँ देखो कितने कार्बन?
एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, यहाँ देखो दो कार्बन है, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन लगा दिए, 6 हाइड्रोजन लगा दिए। हाँ मेथ एथ, यहाँ लगा दिए हम एथ बोल दिए, लास्ट में क्या लगाएंगे एन, तो हो जाएगा इथेन। ठीक है, अब आगे देखिए, जैसे हम आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहे हैं, हमको आईपीसी नंबर में चेंज करिए। यहाँ पर देखिए 3 कार्बन है, 3 कार्बन आ गए। ये हमारा एग्जांपल दिया है एल्केन का, देखो सब कहीं सिंगल बॉन्ड है, क्या हो जाएगा एल्केन हो जाएगा। तो ये हमारे इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ कार्बन गिनो कितने हैं, मेथ एथ प्रोप, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो क्या हो गया प्रोपेन हो गया। क्या हो गया प्रोपेन हो गया। इसी तरह से अगर कार्बन 4 हो जाएंगे, 4 कार्बन हो गए तो क्या हो गया, क्या हो जाएगा ब्यूटेन बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे ब्यूटेन बोलेंगे। अगर मान लीजिए किसी एल्केन में हमारा 2 कार्बन है, 2 कार्बन में Cl लगा दिया, Cl लगा दिया, क्लोरीन आ गया, तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, इसके नॉमेनक्लेचर करने से पहले हमें इसको बोलना पड़ेगा, इसको पहले बोलेंगे, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसको पहले बोलते हैं। ये हमारा क्या है Cl, इसको आईपीएसी नॉमेनक्लेचर में हम क्लोरो बोलते हैं, तो लिखेंगे हम क्लोरो, क्या लिखेंगे क्लोरो। कितने कार्बन है मेथ एथ, क्लोरो इथेन, क्या हो जाएगा क्लोरो इथेन। इसी तरह से अगर हम 1 कार्बन ले लिए, अपन 3 कार्बन ले लिए, यहाँ पर हमने Br लगा दिया, यहाँ पर Br लगा दिया, कार्बन के पास हमेशा 4 बॉन्ड रहेंगे, यहाँ पर हमने Br लगा दिया। ठीक है, यहाँ से ब्रोमो, मेथ एथ प्रोप, ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा, ब्रोमो क्या हो जाएगा ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ब्रोमो प्रोपेन हो गया। अगर आपको हम ऐसे दे दें, ये 3 कार्बन वाला है, ऊपर Br लगा हुआ है, नीचे CH3, इधर CH3, नीचे हमारा हाइड्रोजन लगा है, इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ से गिनो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, दूसरे कार्बन पे हमारा ब्रोमो लगा है, तो लिखेंगे हम 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो मेथ एथ प्रोप, 2 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, अगर ये वाला हाइड्रोजन हम यहाँ से हटा करके यहाँ पर Br लगा दें, यहाँ पे Cl लगा दें, इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 पे देखो ब्रोमो लगा है, 2 पे क्लोरो लगा है। ठीक है, तो हमारा अल्फाबेटिकल स्ट्रक्चर की हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि अल्फाबेटिकल में हमारा सबसे पहले कौन आता है, तो ब्रोमो आता है कि क्लोरो आता है, बी आता है कि सी आता है, तो पहले बी आता है, तो 2 ब्रोमो कामा 2 क्लोरो, फिर मेथ एथ प्रोप, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, इसी तरह से हम आईपीएसी बनाते हैं। अगले एग्जांपल्स हमारे एल्केन्स के जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे मिथाइल लगा दिए और यहाँ पे क्लोरो लगा दिए, क्लोरीन लगा दिया। इसका नाम बताइए क्या होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारे जिधर जितने ज्यादा कार्बन लगे होंगे उधर से गिनेंगे, और हमारा फंक्शनल ग्रुप भी इधर लगा हुआ है, इधर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो किधर से गिनेंगे, इधर से गिनेंगे कि इधर से गिनेंगे। अगर हमारे इधर फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उस तरफ से गिनते हैं, ठीक है, तो हम इधर से गिनेंगे 1 2 3 4, तो 2 क्लोरो क्या हो जाएगा 2 क्लोरो, फिर 3 मिथाइल कामा 2 क्लोरो कामा 3 मिथाइल, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटेन हो जाएगा, 2 क्लोरो कामा 3 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। अगला एग्जांपल आपको जैसे दिया है, ये अगला एग्जांपल ये आपका दिया है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 2 पे हमारे 2 क्लोरो लगे हैं, तो 2 कामा 2 डाई क्लोरो क्या हो जाएगा 2 कामा 2 डाई क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, समझ में आई बात। अगला एग्जांपल जैसे यहां पर हमने CH3 लगा दिया, यहां पर हमने इथाइल लगा दिया, यहां पर CH2, यहाँ पे CH3, ठीक है, और यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा, चाहे इधर से गिनो 1 2 3
1 2 3, इस पर भी 3 पे पड़ेगा। ठीक है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। यहाँ देखिए, ठीक है, हम उधर लिख देंगे। इसका देखिए हमारा CH3 CH2 C CH3 CH5 CH2 CH3, इसका नाम क्या बनेगा? 3 पे लगा है इथाइल, 3 पे लगा है मिथाइल, तो ई पहले आता है, तो ई को पहले लिखेंगे, बोलेंगे इसको 3 इथाइल, 3 इथाइल कमा 3 मिथाइल कमा 3 मिथाइल। फिर क्या हो जाएगा? मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, 3 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, अगर यहां पर हमारा CH3 हो जाता, दोनों जगह CH3 हो जाता, तो सेम हो जाते, तो इसको हम क्या कर देते हैं? इसको हम क्या बोल देते हैं? ये हमारा इथाइल हट जाता है यहां से, इसको बोल देते हैं हम 3,3 डाई मिथाइल। 3 पर 2 लगे हैं CH3, तो 3,3 डाई मिथाइल हो जाएगा। ठीक है, अगला एग्जांपल जैसे हमारा दिया है, यहां पर Cl लगा हुआ है, यहाँ पे ब्रोमो लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर H लगा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर CH3 CHBr CHCl CH3, तो यहाँ हम किधर से गिनेंगे? यहाँ देखिए हमारा ब्रोमीन जो है इधर, हमारा इधर लगा हुआ, इधर Cl हमारा थोड़ा, यहाँ पर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, चाहे इधर से गिनो चाहे इधर से गिनो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे हेलोजन सी लगे हुए हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो। ठीक है, 3 ब्रोमो, तो ब्रोमो हमारा बी पहले आता है। ठीक है, तो 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो कामा 2 क्लोरो, मेथ प्रोप ब्यूट ब्यूटेन, ये हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं एल्कीन की। एल्कीन, एल्कीन क्या होता है? जहां पर कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड आ जाए, क्या आ जाए? डबल बॉन्ड आ जाए। इसका जो जनरल फार्मूला होता है हमारा, जनरल फार्मूला वो होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n। अगर n की जगह पे हम 1 रख दें, n की जगह पे 1 रख दें, तो C1H2 × 1, लेकिन हमारा 1 जो होता है, यहाँ पर 2 रखिए पहले, देखिए एक कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं आ पाएगा ना, इसलिए यहाँ पर n बराबर 2 रखें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C2H2 × 2, क्या हो जाएगा? C2H4 हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर बनाइए, देखिए कार्बन, ये कार्बन, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, अगर यहाँ पर n बराबर 1 लेते तो हम एक ही कार्बन में था, उसके बीच में डबल बॉन्ड नहीं आ पाता ना, तो इसलिए वो नहीं बन पाएगा, इसलिए कार्बन 2 ले लिए हमने यहाँ पर, तो n बराबर 2 लिए, तो C2H4 बना हमारा। अब C2H4 बना, तो इसका हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है, देखिए इस तरह से बन रहा है C2H4, 1 हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, C2H4 हो गए। इसका नाम कैसे करेंगे? एक कार्बन है, इसके जो सफिक्स में लगाते हैं हम, जो सफिक्स में लगाते हैं वो लगाते हैं ईन। क्या लगाते हैं? ईन लगा देते हैं। जहां पर डबल बॉन्ड होगा वहां पर ईन लगा देंगे। यहाँ देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन क्या बोलते हैं? ईथ, ईन लगा देंगे तो इथीन हो जाएगा। इसका जो जनरल नेम होता है वो होता है इथाइलिन। क्या होता है? इथाइलिन। इसी तरह से अगर n बराबर 3 ले लें हम, n बराबर 3 ले लें, वहां देखिए तो C3H2 × 3 क्या हो जाएगा? C3H6। यहाँ पर देखो 3 कार्बन, 3 कार्बन ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, यहाँ 3 हाइड्रोजन लग गए, CH3 हो गया। हाइड्रोजन हमारे पास हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन CH2, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, इसके बीच में डबल बॉन्ड आ गया। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन हो गए, 3 कार्बन हो गए। यहाँ पर इसका नाम क्या बोलेंगे हम? इधर से गिने, हमारा जिधर डबल बॉन्ड लगा होता है उधर से ही गिनते हैं। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन को बोलेंगे हम प्रोप। क्या बोलेंगे? प्रोप। और 1 पे लगा है डबल बॉन्ड, तो प्रोप 1 इन हो जाएगा, प्रोप 1 इन। इसी तरह से अगर ये लगा हुआ है, इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर CH3, इसको क्या बोलेंगे? मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट लिख दिए। यहाँ पर देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, इसमें चाहे इधर से गिनिए 1 2 3 4, 4 ही कार्बन है। और हमारे इधर से गिनेंगे तो 2 पे डबल बॉन्ड लगेगा, इधर से गिनेंगे तो हमारा 2 पे डबल बॉन्ड रहेगा। तो ब्यूट 2 पे लगा है डबल बॉन्ड, तो ब्यूट 2 इन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूट 2 इन। ठीक है, इसी तरह से अगर
ये डबल बॉन्ड हम यहाँ शिफ्ट कर दें, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दें। देखिए ये कार्बन 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 डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2, यहाँ पर H रहेगा, यहाँ पर हमारा CH2 हो जाएगा, यहाँ पर CH3 हो जाएगा। तब भी इधर से गिनेंगे, जिधर डबल बॉन्ड लगा होता है उधर से ही गिनते हैं। तो 1 2 3 4, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो बोलेंगे हम ब्यूट ब्यूट, यहाँ 1 पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो ब्यूट 1 इन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम आईपीसी आपके बनती रहती हैं। जब हमारा अल्काइन होता है वहां पर क्या होता है, कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। अगर कार्बन कार्बन बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो वो हो जाता है अल्काइन। ठीक है, इसके सफिक्स में लगाते हैं हम आइन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, आइन। ठीक है, अगर n बराबर, हम इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n-2, CnH2n-2। अगर n बराबर 2 ले लें, हम 2 ले लें तो C2H2 इंटू -2, तो कितना आ जाएगा C2H2। तो कार्बन 2 है ना, देखिए यहाँ पर 2 कार्बन बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, एक हाइड्रोजन रहेगा, तो C2H2 हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, मेथ एथ एथ बोल दिए, और हम लगाएंगे क्या सफिक्स में, आइन, तो इथाइन हो जाएगा। इसका जो जनरल नेम होता है वो होता है एसिटिलीन। क्या होता है, एसिटिलीन। इसी तरह से अगर n बराबर हम 3 ले लें, n बराबर 3 ले लें तो क्या हो जाएगा, C3H2 इंटू 3 - 2। ठीक है, तो यहाँ देखिए C3 3 2 6 -2 कितना हो जाएगा, C3 यहाँ पर कितना, 2 3 6 -2 कितना होगा, H4 हो जाएगा, C3H4, यही तो होगा। यहाँ देखिए 3 कार्बन, ठीक है, और इस कार्बन के बीच में हमारा ट्रिपल बॉन्ड यहाँ रहेगा, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर हमारा 1 हाइड्रोजन, तो इसका नाम क्या होगा, मेथ एथ प्रोप, इसका नाम हो जाएगा प्रोप 1 आइन, इसका प्रोप 1 आइन हो जाएगा। इसी तरह से हमारे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे दिया है डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ पर मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पर CH2, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, तो हम किधर से गिनेंगे, इधर से गिनिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 2 पे लगा है मिथाइल ग्रुप, तो बोलेंगे हम 2 मिथाइल, क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल। फिर 4 कार्बन है तो बोलेंगे ब्यूट, 4 कार्बन तो ब्यूट बोलेंगे, 2 पे लगा है डबल बॉन्ड, ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन हो जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ हम क्लोरो लगा दें, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, तो हम यहाँ से गिनिए, यहाँ से गिनूँ 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 2 पे लगा है क्लोरो, तो 2 क्लोरो हो जाएगा। ठीक है, 2 क्लोरो हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 1 मिनट देखिए, यहाँ पर हमने 3 4 5 बॉन्ड हो गए कार्बन के पास, यहाँ पर क्लोरो नहीं लगेगा, यहाँ पर क्लोरो नहीं लगेगा। ये देखिए, इसको हम क्या बोलेंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन है, क्या बोलेंगे इसको, प्रोप, क्या हो जाएगा, प्रोप 2 पे लगा है आइन, तो प्रोप 2 आइन हो जाएगा। नहीं, मेथड प्रोप 4, तो ब्यूट बोलेंगे इसको, ब्यूट 2 आइन।